नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों पास्ट में और साथ में रिसेंटली कई ऐसी रिपोर्ट्स को पब्लिश किया गया है जहां पर ऐसा कहा गया है कि भारत को जल्द से जल्द अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो अगर आप भारत के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को देखते हैं तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो तैयारियां हैं वे शुरू हो चुकी है, जिससे कि अगर इंडियन नेवी और हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा कल को आईएनएस विक्रांत के बाद में आईएनएस विशाल के लिए ऑर्डर दिया जाता है तो हमारी कंपनियों के द्वारा डायरेक्ट उसके ऊपर काम शुरू किया जा सकता है। और इसके बाद अगर आप हमारे पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं तो इसको पहले ही हमारे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बना करके तैयार कर लिया है और अब इसको जल्द ही भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर भी शामिल कर लिया जाएगा, जिसके बाद में भारतीय नौसेना के पास में 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे जो कि लगभग 44,000 टन कैटेगरी के यहाँ पर होने वाले हैं। इसके बाद अगर आप IAC-2 की डिमांड के सबसे बड़े कारणों की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि मौजूदा समय में जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है उनको यहाँ पर मैच किया जा सके और भारतीय नौसेना की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको भी यहाँ पर बढ़ाया जा सके, क्योंकि भविष्य में एक लंबे समय तक स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से अपने फाइटर जेट को ऑपरेट करना, यहाँ से जो हमारा पोटेंशियल है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लग जाती है, क्योंकि ये जो फाइटर जेट होते हैं तो स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर से ये पूरे पेलोड और साथ में पोटेंशियल के साथ में ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में सेकंड जो कारण है वो यहाँ पर ये है कि हमेशा भारतीय नौसेना को अभी के लिए लगभग 2 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए जो कि हमेशा उनकी सर्विस में एक्टिव रहे, और ऐसा 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बनने के बाद ही पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमारी भारतीय नौसेना के द्वारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के डिमांड की जाती है जिसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 65,000 टन के आसपास हो सकता है, और इंडियन नेवी का प्लान है कि इसको एक फ्लैट डेक वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर डिज़ाइन किया जाए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो हमारे कम बजट को लेकर के होती है। क्योंकि अगर आप आईएनएस विक्रांत की भी बात करते हैं तो उसको बनाने में भारत को 20,000 से लेकर के 23,000 करोड़ की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर देनी पड़ी थी, जिसके बाद में अब फाइनली एक लंबे समय के बाद में इंडियन नेवी को अपना सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर मिल पाया है। अगर आप इस अमाउंट को डॉलर में देखते हैं तो ये बड़ी आसानी से 3 बिलियन यूएस डॉलर तक को क्रॉस कर सकता है। इसके बाद में अगर आप IAC-2 यानी कि आईएनएस विशाल की बात करते हैं तो माना जाता है कि उसके ऊपर भारत को लगभग 40,000 करोड़ यानी कि 5 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और ये केवल एक एस्टिमेट है। इसके बाद में ये जो आंकड़ा है ये कम ज़्यादा का भी हो सकता है। और अगर आप पूरे पैकेज की बात करते हैं तो 54 से लेकर के 56 टेडीबीएफ एयरक्राफ्ट की एयर विंग के साथ में ये जो टोटल पूरा पैकेज है ये भारत को 10 बिलियन यूएस डॉलर में भी पड़ सकता है। इसके बाद मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि भारत ने पहले से ही बैकग्राउंड में एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए जो तैयारियां हैं वे शुरू कर दी हैं। तो अगर आप उन तैयारियों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL, तो इनको इस साल से अपना एक नया ड्राई डॉक मिल जाएगा जहां से लगभग 70,000 टन के जो नेवल शिप है उनको भी बनाया जा सकता होगा। साथ ही साथ कुछ दिन पहले एक EMALS यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम का एक जो मॉडल है वो भी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा रिवील किया गया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो EMALS सिस्टम का स्केल मॉडल है तो इसका इस्तेमाल हमारे थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर किया जा सकता है। तो इनसे ये भी यहाँ पर क्लियर होता है कि अगर हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि उसको हम एक फ्लैट डेक वाला कैटोबार टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर रखें। और अब फाइनली एक लंबे समय के बाद में भारत के द्वारा ये प्रयास भी शुरू किए जा चुके हैं कि हम जल्द से जल्द अपने नेवल शिप के लिए जो गैस टर्बाइन मरीन इंजन्स होते हैं उनको भी खुद के दम पर या तो भारत में तैयार करें या फिर किसी कोलैबोरेशन के तौर पर हम किसी विदेशी पार्टनर के साथ मिल करके उनको तैयार कर सके। तो दोस्तों इन सारी डेवलपमेंट को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।